Unit 8, The Little Bully. We will do the exercise work of this lesson. All of you open page number 141 of your Marigold books. On this page, there is one question given. Write words ending in ly which denote how something is done. You have to write words which end in ly. And the words which end with ly, they show us how any work or how any action is done. We have written here quickly, slowly, easily, kindly, angrily. मतलब कोई हमने काम किया, कैसे किया? जल्दी से किया, मतलब क्विकली, स्लोली, धीरे किया उस काम को, इजीली, आसानी से किया, काइंडली, बहुत दया भाव से किया, या एंग्रीली, गुस्से से किया. तो जब हम किसी वर्ड के लास्ट में ly ऐड कर देते हैं तो वो हो जाते हैं ऐसे वर्ड्स जो हमें दिखाते हैं कि कोई काम किस तरीके से किया गया है. ऐसे वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब. वर्ब मीन्स क्रिया, काम करना, और एडवर्ब मीन्स वो काम कैसे किया गया है, उन वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब्स. ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 142, देयर इज वन एक्सरसाइज. एट ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स. पेज 142 पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपकी बुक्स में. क्लियर, मैरी, वियरी, डबल, ड्रेरी, ब्राइट, बैड एंड फॉन्ड. इन वर्ड्स के लास्ट में आपको ly ऐड करना है. तो देखिए, फर्स्ट वर्ड इज क्लियर. हमने क्लियर में ऐड कर दिया ly, तो बन गया क्लियरली. क्लियर मतलब स्पष्ट, साफ, और क्लियरली मतलब भी स्पष्ट रूप से, सफाई से. मैरी, मैरी मीन्स आनंदित. मैरी मीन्स आनंदित, खुशी, और मैरीली मतलब भी क्या हो गया? खुशी से. नेक्स्ट इज वियरी. वियरी मतलब होता है थका. जब कोई थका हुआ होता है तो वियरी, और वियरीली मतलब थकान के कारण, थकान से. डबल मतलब आपको पता है 2 गुना, और डबली मीन्स कोई चीज अगर हमें डबल मिलती है तो हम कहते हैं डबली, यानी दुगनी. उसके बाद में है ड्रेरी. ड्रेरी मतलब क्या होता है? ड्रेरी मतलब होता है बहुत ही उदासी से, नीरस मतलब बिल्कुल भी जिसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, बिल्कुल उदास होना. और ड्रेरीली मतलब भी बिल्कुल उदासी से या नीरस होकर के. फिर है ब्राइट. ब्राइट मतलब होता है चमकीला, चमक, और ब्राइटली मतलब चमकीला. बैड मतलब बुरा, और बैडली मतलब बहुत बुरी तरह से. फॉन्ड मतलब होता है अगर हमें कोई चीज़ का बहुत शौक होता है, हमें कोई बहुत चीज़ पसंद होती है तो हम कहते हैं फॉन्ड. और फॉन्डली मतलब भी क्या होता है? फॉन्डली मतलब भी बहुत ही प्यार के साथ. ठीक है, तो ly हमने लगाया, तो ये हमारे क्या बन गए? ly वर्ड्स. इसमें आप स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे. जैसे क्लियर है तो आपने लास्ट में ly जोड़ लिया, बन गया क्लियरली. बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम y को रिप्लेस करते हैं, i लगाते हैं, फिर हम आगे ly लगाते हैं, जैसा कि हमने मैरीली में किया, और हमने वियरीली में किया, या ड्रेरीली में किया. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज मेक सेंटेंसेस. आपको सेंटेंसेस बनाने हैं उन वर्ड्स के जो आपने लास्ट पेज पे अभी ly लगाकर वर्ड्स बनाए हैं. तो सबसे पहला हमारा वर्ड था क्लियरली. द ओल्ड मैन कैन नॉट सी क्लियरली. जो बूढ़ा आदमी है वो बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकता है. तो क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, साफ तरीके से नहीं देख सकता है. मैरीली मतलब खुशी से. ऑल द चिल्ड्रन रश्ड टू द प्लेग्राउंड मैरीली. सभी बच्चे प्लेग्राउंड में बड़ी खुशी से गए. वियरली मतलब थका हुआ. माई फादर रिटर्न्स वियरली फ्रॉम द ऑफिस इन द इवनिंग. शाम को मेरे पापा ऑफिस से थके हुए आते हैं. डबली मतलब 2 गुना. शी इज डबली ब्लेस्ड विद द सन एंड अ जॉब. मतलब उसको आज 2 खुशियां मिली हैं. एक तो उसके बेटा हुआ है, एक उसको आज नौकरी मिली है. तो ये डबल खुशी होगी, तो हम इसको लिखते हैं डबली. फिर है ड्रेरीली. ड्रेरीली मतलब होता है बहुत ही उदास होकर के, उदासी से. द बेबी स्टार्टेड क्राइंग ड्रेरीली. बहुत ही उदास होकर के, उदासी से बच्चा रोने लगा. ब्राइटली आप सबको पता है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. बैडली मतलब बुरे तरीके से. रोहित गॉट हर्ट बैडली. रोहित को बहुत बुरे तरीके से चोट लगी. फॉन्डली मतलब बहुत ही प्यार से. द मदर हग्ड द बेबी फॉन्डली. माँ ने सब प्रेम, बहुत प्यार के साथ बच्चे को हग किया.
Then is the question on the same page, write rhyming words. ब्रूज आप सबको पता है, जो नीले निशान पर जाते हैं चोट के बाद, उसका राइमिंग वर्ड हो गया क्रूज. क्रूज में आपको सी तो पहले से ही दे रखा है, तो सी पहले से ही दे रखा है, तो आप सी से स्टार्ट होने वाला ही कोई वर्ड लिखेंगे जो ब्रूज का राइमिंग वर्ड हो. ठीक है, ऐसे तो कोई और भी हो सकता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग सी से ही स्टार्ट होनी चाहिए. फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज गिवन ऑलरेडी इन योर बुक्स. ब्रूज का हो गया क्रूज. ठीक है, क्रूज मतलब जैसे जहाज में, शिप में बैठकर जब हम यहाँ से वहां जाते हैं, घूमते हैं, तो उसे कहते हैं क्रूज. फिर है कैरेज. कैरेज का एम दे रखा है आपको पहले से ही बुक में, आपने कैरेज का बना दिया मैरिज. कैरेज मतलब भी क्या होता है, जैसे 4 पहियों का अगर व्हीकल है, हॉर्स की जो कैरेज होती है, जो कार्ट होती है ना, कैरेज. मैरिज आप सबको पता है शादी. प्रॉन मीन्स झींगा, फर्स्ट लेटर डी दे रखा है, तो आप राइमिंग वर्ड बनाएंगे ड्रॉन. ड्रॉन मतलब किसी चीज को पुल किया, खींचा. क्रिएचर्स आपको पता है, जैसे सी क्रिएचर्स आया इस लेसन में, समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, तो उन्हें क्रिएचर्स कहते हैं. तो इसका हो गया राइमिंग वर्ड फीचर्स, क्योंकि एफ आपको पहले से ही दे रखा है, तो आप इसका कोई और नहीं लिख सकते. ऐसे तो क्रिएचर का कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, क्रिएचर, टीचर, लेकिन हम लिखेंगे फीचर क्योंकि एफ पहले से ही दिया हुआ है. फीचर्स मतलब किसी चीज के फीचर्स क्या हैं, किसी चीज के विशेषताएं क्या हैं, उसे कहते हैं फीचर्स. फिर है टीचर्स. टीचर्स का राइमिंग वर्ड प्रीचर्स. प्रीचर्स मीन्स प्रचारक. जैसे धर्म का कोई लोग प्रचार करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रीचर्स. जो धर्म के मतलब धार्मिक उपदेश देते हैं, वो क्या होते हैं, प्रीचर्स. और वर्ड, वर्ड मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज का प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो होता है वर्ड. इसका राइमिंग वर्ड हो गया कॉर्ड. कॉर्ड का मतलब किसी को डराना, भयभीत करना. तो सी दे रखा तो हमने इसका बनाया कॉर्ड. यहाँ पहले से ही पीआर दे रखा तो हमने बनाया प्रीचर्स. तो ये है राइमिंग वर्ड्स. नाउ वी विल सी नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 143. 143 पेज पे आपकी बुक्स में सबसे ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है. हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर्स, द क्रैब, द लॉबस्टर एटसेट्रा टीच हरी अ लेसन. इस लेसन में जो सी साइड क्रिएचर्स हैं, क्रैब है, लॉबस्टर है, इन सब ने हरी को कैसे लेसन टीच किया, मतलब कैसे उसको पाठ पढ़ाया. ठीक है ना, कैसे शिक्षा दी उसको, क्या किया उसके साथ. राइट इन अ फ्यू लाइन्स, कुछ लाइन्स में आप ये लिखिए. हमने इसका आंसर लिखा, जैसा कि हमको स्टोरी में पता है कि हरी जो बच्चों के साथ करता था, वही सी क्रिएचर्स ने उसके साथ किया, सेम टू सेम. उसको भी दर्द हुआ, तो उसे रियलाइज हुई उसकी गलती. तो हम देखते हैं. द क्रैब निप्ड हरीज हैंड. क्रैब ने क्या किया, हरी के हाथ पे चुटकी भरी. द लॉबस्टर पिंच हरीज हैंड. हरी के हाथ में लॉबस्टर ने भी सेम चीज करी, पिंच किया उसको. हरी येल्ड इन पेन. हरी जो है वो दर्द से चिल्लाने लगा. द अदर सी साइड क्रिएचर्स. जो दूसरे सी साइड जो जीव जंतु थे, जैसे श्रिम्प्स थी, जैसे प्रॉन्स थे, तरह तरह की झींगा मछलियां हैं, इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी हरी को प्रिक किया. कब तक किया, टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग. जब तक कि उसके काले नीले निशान नहीं पड़ गए उनके चुटकी भरने से, काटने से, तब तक वो उसको पिंच करते रहे. इट वॉज देन ओनली दैट हरी रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही डिसाइडेड नॉट टू पिंच और प्रिक अदर चिल्ड्रन एनी मोर. उसके बाद ही हरी को अपनी गलती का रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, और उसने ये डिसाइड किया कि अब वो किसी को पिंच नहीं करेगा, किसी को प्रिक, किसी को पिन भी नहीं चुभाएगा, किसी दूसरे बच्चे को. तो ये लेसन उसने किससे सीखा, किसने मजा चखाया था उसको, सी क्रिएचर्स ने. So this is the answer of this question. I hope you all have understood this exercise work.